बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंजरीज़ के मामलात में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लाइव सेशंस के दौरान मिलते रहे, लेकिन मैं और आबिद साहब जो है ना उनको अवॉइड करते रहे, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट नहीं हैं इंजरीज़ के मामलात में। और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो भी बंदा स्पेशलाइजेशन वाला हो वही उसका जवाब दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जिन चीज़ों का हमें इदराक होता है, पता होता है, वो हम बताने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हमने इस मौजू को पहले नहीं छेड़ा ज़्यादा। अभी सूरत-ए-हाल जो है वो तब्दील हुई है। अभी डॉक्टर हाशिम साहब से हमने टाइम लिया और संडे वाले दिन 4 बजे वो लाइव सेशन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पे और पाकिस्तान स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन फेसबुक पे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस तैयार कीजिएगा। बेस में बुनियादी तौर पे थोड़ा बहुत इंजरीज़ के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली तौर पे इंजरीज़ लोग फेस करते हैं उसकी नोयत बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर इंजरीज़ होने की वजूहात वो नहीं हैं जो दुनिया के अंदर हैं। मतलब वेरी क्लियर हूँ मैं इस मामले में। दुनिया से मुराद ये कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जिनके खिलाड़ी ट्रेंड हैं, उनकी इंजरीज़ की नोयत बिल्कुल डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे हमारी इंजरी हमारे सोचने से स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम किसी खेल के ग्राउंड में अगर जाते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते उसके लिए, उसकी वजह से इंजरी होती है। हमारी फूड की वजह से इंजरी होती है। हम खाते पीते जो हैं उसकी नेग्लिजेंसी, हमें न्यूट्रिशन का पता ना होने की वजह से इंजरीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ना रुझान है। उसके अलावा हमारी फिटनेस का म्यार, ये इंजरीज़ को काज बनता है। हमारा मैक्रो साइकिल प्रोग्राम ही नहीं है। तो जब तक हमारी 3, 5, 7 साल की जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं, अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी इंजरीज़ की रेशो कम होने का चांस नहीं है। उसके अलावा इक्विपमेंट, जो सामान हम यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जो सरफेस जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत मैटर करती है। उसके अलावा हमारी कोचिंग, हमारी ट्रेनिंग लोड्स, हमारी ट्रेनिंग के मेथड्स, ये सारी चीज़ें काज करती हैं इंजरीज़ की, जो कि तरक्की याफ्ता कौमों में इसकी रेशो बहुत कम है। तो हमने एज अ खिलाड़ी, एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, एज अ पेरेंट्स, वट एवर, जो भी हमारी स्टेक होल्डर किसी भी पोजीशन में अगर हैं, तो हमें पहले काजेज़ को देखना पड़ेगा। हमारी काजेज़ जो हैं वो दुनिया से थोड़ी हटके हैं और वो ऐसे ही है जैसे इस दौर में कम अज़ कम आप आँखों वाले जो है ना नाबीना लोग हैं हम लोग। हमें ये चीज़ें सोचनी है, हमें इन पर मेहनत करनी है। हमें पहले ये काजेज़ दूर करनी है, उसके बाद इसकी टीयर पार्शल है या लिगामेंट इंजरी है या मसल इंजरी है या बोन इंजरी है, उस पर इंशाल्लाह जो है ना उसकी मज़ीद तफसीलात के लिए हम आपको डॉक्टर हाशिम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो ही इज़ वेरी हैप्पी टू कम हेयर एंड जॉइन अस। तो जब वो तैयार हैं हमारे साथ काम करने के लिए, तो हम आपको खुद से आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि आपने वो लाइव सेशन जो है ना 4 बजे वाला संडे वाले दिन वो बिल्कुल नहीं भूलना। और उसमें आपने वो क्वेश्चन अभी से आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उनको खुद से क्वेश्चन करूँगा आपकी तरफ से, ताकि बहुत सारे लोगों के मसले मसाइल, छोटी छोटी जो इंजरीज़ हैं, छोटे छोटे जो मामलात हैं, जिनकी वजह से हम छोटी इंजरी को बड़ा करके बैठ जाते हैं और उसकी मैनेजमेंट, इंजरी बेसिकली मैनेज की जाती है, उसकी मैनेजमेंट हमारी स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी। इंजरी को हैंडल कैसे करना है, उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ कैसे लेके जाना है, उसकी प्री हेबिलिटेशन क्या है, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। ये आप यूँ समझ लें मैंने आपको एक रिमाइंडर दिया है, ये यूँ समझ लें मैंने एक अलार्म बजाया है कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाएं और ये जो चीज़ें मैं बातें की है इन पे गौर व फिक्र शुरू कर दें। ये हमारा पार्ट 1 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम आपको मज़ीद चीज़ें लाइव सेशन के दौरान बताएंगे और वही वीडियो हमारी इसके ऊपर मौजूद रहेगी हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया।